धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि ये साउथ इंडिया में पड़ता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पांव पसार रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र में उनके 2 विधायक और 1 सांसद आ चुका है, और बिहार में भी उनका खाता खुल चुका है 5 विधानसभा सीटों के साथ। उन्हीं के एक विधायक, या यूं कहें कि उन्हीं की पार्टी के बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने विधानसभा में हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर अब एक अलग से बवाल चल रहा है। लेकिन मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, हैदराबाद पे चर्चा करने जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, आजकल वहां पे नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव होने, यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। उर्दू में कहें तो बल्दियाती इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं। उसी चुनाव में भाजपा के एक नेता ने एक शिगुफा छोड़ दिया कि साहब, हैदराबाद के अंदर 30,000 रोहिंग्याज के वोट बन चुके हैं। 30,000 रोहिंग्याज के वोट बन चुके हैं। अब बताइए, अपने आप में इतनी बड़ी खबर है कि इसके बाद पूरी NIA, CBI और तमाम देश की जितनी भी संस्थाएं, उनको एक्टिव हो जाना चाहिए। और उनसे भी पहले अगर किसी को एक्टिव होना चाहिए, वो ये कि देश के गृह मंत्रालय को एक्टिव हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उसी की भूमिका पे खड़ा हो जा रहा है कि आखिर गृह मंत्रालय जो अमित शाह के पास है, वो कर क्या रहा है कि 30,000 रोहिंग्याज जो हैं वोटर लिस्ट में कैसे उनके नाम शामिल हो गए। ये मामला सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रचार के दौरान कहा कि अगर कल शाम तक, यानी कि आज शाम तक, कल का उनका वीडियो है, आज शाम तक, यानी कि आज की तारीख हुई आपकी 24 नवंबर, अगर आज शाम तक 1000 नाम भी अगर दिखा दिए और दिखा दे भाजपा वाले, ये मतलब उन्होंने एक तरीके का चैलेंज, अल्टीमेटम दिया है। किस तरीके से दिया है वो थोड़ा सा देख लीजिए उन्हीं की जबानी। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ जो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। सुन लिया आपने किस तरीके से बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और किस तरीके से करारा जवाब दे रहे हैं भाजपा वालों को। अब देखना होगा भाजपा वाले इसके जवाब में किस तरीके का जवाब देते हैं। वैसे वो जानते हैं कि पहले लव जिहाद को लेकर हल्ला होना चाहिए, फिर उसको चलते कानून बनाइए, और फिर आगे चल के हत्याओं का एक सिलसिला शुरू कर दीजिए। पहले बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बताइए, फिर विवाद खड़ा करिए, फिर उसको तोड़ दीजिए, फिर वहाँ पर राम मंदिर बना लीजिए। क्योंकि वो जानते हैं ये सब करना उनका चाल चरित्र और चेहरा इसी तरीके का है। इसलिए जब बिहार में चुनाव होता है तो वो कश्मीर की बात करते हैं, अब जब हैदराबाद में चुनाव रहा है तो वो रोहिंग्याज की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने जो है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। यहाँ ध्यान ये भी देना दिलचस्प होगा कि उधर से बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इधर से रिएक्शन देते हैं असदुद्दीन ओवैसी। यानी कि और पार्टियों के लिए स्पेस खत्म कर दो, तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूं, दोनों की राजनीति खूब चमके। ये भी एक पहलू इन सब बातचीत से निकल के आता है। एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि आपके नोटिस में लाया जाना चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।